हेलो हेलो, पहचान रही है ना? तो अभी तो ट्रक में शुरुआत ही हो रही है भाई पत्थर भरने की। और भाई साहब पता नहीं कितना टाइम लगता है। यहाँ भी मौसम एकदम मस्त हो गया भाई, यानी कि गर्म नहीं हो रहे हैं पर लेकिन उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा जितना कि हमारे यहाँ होता है। 12 महीने पानी निकलता रहता है इस पर, और बरसात के टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता रहता है इस वाले धारे पर। तो चलिए जी, लिवाना में पहुँच गया हूँ और यहाँ से भाई के पास मोमोज बनते हैं, तो एक हाफ मोमोज खा लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के एक ब्लॉग में। और अगर टाइम की बात करें, दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रहा हूँ माँ चंद्रवनी पार्किंग से। और अब लगभग माँ चंद्रवनी पार्किंग एकदम खाली हो चुका है, एक आधी गाड़ियाँ रह रखी है। दुकानदारों का भी अपना अपना टाइम है, 2 बजे के बाद ही। कोई 2 बजे जाता, कोई 3 बजे, कोई 2:30 बजे, कोई 5 बजे और कोई 6-7 बजे। अगर आज के मौसम की बात की जाए तो आसमान पर बादल छाए हुए हैं और सूर्यदेव भी अपने कार्य पर लगे हुए हैं। बाकी जो गांव के खेत हैं, जिन लोगों ने गेहूं की बुआई करनी थी तो उन्होंने गेहूं बो दिए हैं और कई अभी हल लगाने पे लगे हुए हैं। और जो मुंह के छाले हैं, दाने हैं ना, तो भाई साहब बिल्कुल ठीक नहीं हुए और इधर भी दर्द हो रहा है मेरा एक इस तरफ। तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और पता करना पड़ेगा कि क्या हो रहा है भाई। मतलब दबाने में हो रहा है, वैसे नॉर्मल में नहीं हो रहा है लेकिन दबाने में। और जैसे खाना वगैरह तो ठंडा ही खा रहा हूँ मैं, चाय भी नहीं पी रहा हूँ इतनी, पर तभी भी दाने ठीक नहीं हो रहे हैं। तो अब जा रहा हूँ मैं जो कि गुजेठा, और ये मोबाइल देख रहे हैं ना, तो इस मोबाइल को देने के लिए, क्योंकि मेरी बहन ने दिया था ये मोबाइल बनवाने के लिए, तो अब बन चुका है और इसको देने के लिए जा रहा हूँ मैं सीधे गुजेठा की ओर। ये जो आप लोग देख रहे हैं तो ये है राई। और आप लोगों को दिखाया ना, जब हमारे राई की खेती हो रखी थी सामने के खेतों पर, तो भाई वहाँ एक आध पौधे ऐसे हो जाते, मतलब जो जिन्हें कहते हैं बुड्ढा, तो बूढ़े हो गए। और उसके बाद ये बीज निकलता है कुछ इस तरह से। तो ये बीज सुखाने के लिए रख रखा है मेरी माँ का, और जब अच्छी तरह से सूख जाएगा तो ये फिर इसको संभाल लेंगे अगले साल के लिए। पिंकी है तो भाई पिंकी के मुंह से अभी तक नहीं निकला वो जो चीज़ फंस रखा है। और आज तो सुबह मॉर्निंग से ही मौसम ऐसा है, बस जिस तरफ सूर्यदेव जा रहे हैं उसी तरफ बादल लग रखे हैं रास्ते। ठंडा था आज मौसम। और अगस्त और सितंबर के महीने ना, जो अगर इस तरह का मौसम रहा तो भाई बिल्कुल पता नहीं लगता कि कब बारिश हो जाए। तो मुझे लग रहा है दिसंबर से पहले अब बारिश मुश्किल ही होगी, क्योंकि दिसंबर जनवरी में यहाँ हमारे यहाँ बर्फ़बारी होती है। तो इस बार देखते हैं कितनी बर्फ़बारी होती है, क्योंकि पिछले साल तो बर्फ़बारी उस हिसाब से हुई ही नहीं। और अभी मैं अपने गाँव में हूँ और मैंने जाना है सीधे भाई यहाँ नीचे। तो देखता हूँ कहाँ से जाता हूँ, तोली बैंड से जाता हूँ या फिर यहाँ लिवाना वाले रोड से। और जाम निकाल तो भी मैंने जाना है नहीं, तो यहीं से ले लेता हूँ जो कुछ लेना होगा मुझे। हेलो, हाँ प्लेयर भी चले भाई मैच खेलने के लिए। उलख्यारी मिनी स्टेडियम है ना जो नेकरी के थोड़ा नीचे, तो वहाँ पर खिलाड़ियों की भीड़ लग जाती है शाम के टाइम पर। तो अभी ज़्यादा टाइम तो इसी वाले रोड से जा रहा हूँ, झल्ड वाले रोड से। आधे टाइम देखते हैं भगवान वाले रोड से, यानी कि जो जाम निकाल में मिलता है ना। और कई लोग, और जो लोग यहाँ से श्रीनगर जाते होंगे ना, इस वाले रोड से, लक्ष्मौली वाले से और भगवान वाले से। ये जो लक्ष्मौली वाला रोड है तो ये 2 किलोमीटर नज़दीक है भगवान वाले से। पर लेकिन इस पर ऐसा है कि रोड तो एकदम मस्त है, पर लेकिन मोड़ काफ़ी ज़्यादा है। बाकी ड्राइवर तो आधे से ज़्यादा लोग हैं, तो हर किसी के बस का नहीं होता है इस वाले रोड पर गाड़ी बाइक चलाना।
ये जो आप लोग यहाँ पर लड़के देख रहे हैं ना, तो पानी का स्रोत है भाई ये। यानी कि जब बरसात का टाइम होता है ना, तो भाई साहब जगह जगह से यहाँ से पानी निकलता रहता है, पर लेकिन परमानेंट पानी का स्रोत जहाँ पर लड़के हैं वहीं पर है। चलिए जी, लिवाना में पहुँच गया हूँ और यहाँ से भाई के पास मोमोज बनते हैं, तो एक हाफ मोमोज खा लेते हैं यहाँ पर। तो आप लोग भी आए और ज़रूर मोमोज का आनंद ले भाई। नमस्कार भाई जी। बस बढ़िया जी, एक हाफ मोमोज। जैसे आप लोग सुनते हैं ना कि छोटा पटाखा बड़ा धमाका, तो उसी तरह से छोटी दुकानों में बड़ी बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े रेस्टोरेंट फेल हो जाते हैं भाई। एक बार आप लोगों को बताया था, ये वाली रोड जा रही है सीधे कोटाखाल में मिलती है, तो यहाँ से अब गाड़ियाँ बाइकें जाने शुरू हो चुकी हैं, पर लेकिन अभी पूरा कच्चा है। तो ये मोमोज भी खा लिए और चलते हैं यहाँ से आगे, ठीक है भाई। एक ये ताऊ जी है, तो ये कह रहे हैं मुझे भी आगे तक लेकर चले जाओ। तो मैंने कहा कि भाई मैंने यहाँ से नीचे जाना है। शाम के टाइम पर सर्विस गाड़ियाँ काफ़ी कम ही मिलती हैं। ये वाली रोड भी थोड़ा बहुत ही बच रखी है, 2-3 किलोमीटर कच्ची। ये वाली पक्की हो जाती तो काफ़ी ठीक रहता भाई, लेकिन ये पक्की होने का नाम नहीं ले रही है, या फिर जो इधर के ठेकेदार होंगे तो इसको पक्के होने का नाम नहीं दे रहे हैं। बरसात के टाइम पर ना इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है भाई। उस टाइम पूरी रोड है जो पानी से भर जाती है, इस टाइम तो फिर भी ठीक ही है रोड। ये है जी लिवाना में पानी का धारा, 12 महीने पानी निकलता रहता है इस पर, और बरसात के टाइम पर ना काफ़ी ज़्यादा पानी निकलता रहता है इस वाले धारे पर। और मुझे तो ये लगता है अपने यहाँ से भाई, जैसे हमारे गांव का धारा है ना, तो जस्ट इसी के ऊपर हो सकता है। और उसके बाद दनिया धारा की जो डिग्गी है वो, उसके बाद जहाँ जहाँ ये स्रोत है ना, तो इसी तरह से पानी निकलता आता है और यहाँ पर भी वही पानी आ रहा होगा, ये तो मुझे लग रहा है। बाकी यहाँ पर ये नारदाना है और पानी देख सकते हैं, एक बड़ा पत्थर है और इस पत्थर के नीचे से ही आ रहा है भाई। तो यहाँ पर यही है कि जो ये पानी का धारा है, तो यहाँ पर थोड़ा साफ़ सफाई नहीं है, यानी कि किसी ने सेलिंग वगैरह की होगी ना, मुझे ये लग रहा है। तो यहाँ पर कपड़े वगैरह हैं, कपड़े वगैरह साफ़ हो जाए तो फिर तब सही है भाई। और कल के ब्लॉग में आप लोगों को बताया था ना, इस साइड काफ़ी जल्दी सूर्य अपनी किरणें छुपा देते हैं, तो इस तरफ देख सकते हैं बिल्कुल भी धूप नहीं है। कुछ भरा जा रहा है भाई, पत्थर वगैरह, जगह नहीं है। तो अभी तो ट्रक में शुरुआत ही हो रही है भाई पत्थर भरने की, और भाई साहब पता नहीं कितना टाइम लगता है। यहाँ पर भी स्पेस नहीं है इतना कि स्कूटी निकल जाए। बाकी जैसे ऑल वेदर रोड रहती है ना, तो उन पर इस तरह से लग गई जो अगर कोई भी गाड़ी है ना कुछ भी काम करने पर, तो भाई साहब उसी टाइम ट्रैफिक लग जाता है। पर लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, मैं दिख रहा हूँ काफ़ी टाइम से। तो मैं इस भाई को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, इस भाई का जो कि मेरे YouTube चैनल का नाम भी ले रखा है थोड़ा, पहाड़ी स्वैग। शीशे पर देखो और ऊपर माँ चंद्रवन्नी। तो चले ने भाई ने साइड दे दी भाई थोड़ा, यार धन्यवाद भाई का, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम लगने वाला है ना भरने में। लिवाना के लिए वैसे ये वाला रास्ता जा रहा है यहाँ से ऊपर। जब लंबे दिन होते हैं ना, तो उस टाइम इतनी ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं जैसे कि छोटे दिनों पर होती हैं। और टाइम भी आता था मैं तो 4 बजे आता था, और भाई आराम से अपने 6:30 बजे निकलता था गुजेठा से घर की ओर। देख सकते हैं टाइम हो रहा होगा 4:30-5, और थोड़ी देर बाद सीधे अंधेरा। और जब कभी मैं गुजेठा जाता हूँ तो ज़्यादा टाइम लगता है मुझे, ज़्यादा टाइम आते टाइम सूँ साँ करके भाई, क्योंकि उतराई काफ़ी ज़्यादा है ना, तो इसलिए। नमस्कार। तो यहाँ पर अभी पंडित जी मिल गए थे खतेली गांव के। यहाँ भी मौसम एकदम मस्त हो गया भाई, यानी कि गर्म नहीं हो रहे हैं, पर लेकिन उतना ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो रहा जितना कि हमारे यहाँ होता है। नौशाबागी
बाकी मैं जब कभी भी आता हूँ यहीं से नीचे चले जाता हूँ और यहाँ से आगे जा रही रोड कुनड़ी के लिए 2 किलोमीटर है। जय भोलेनाथ, शिव शंभू शंकर भोलेनाथ। तो यहाँ पर शिवालय है नौसा बागी में। बारिश के टाइम पर ना ये वाली रोड भी एकदम मस्त रहती है, यानी कि कुछ टाइम दबी हुई रहती है ना। और जैसे ही आजकल का टाइम है तो भाई पूरे पत्थर ही पत्थर हो रखे हैं ज़्यादातर। और कच्ची रोड पर सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भाई स्कूटी बाइकों में, क्योंकि आगे तो पता नहीं लगता है कि धूल मिट्टी उड़ रही है, और जैसे स्कूटी आगे आगे चलती है ना तो भाई साहब पीछे से धूल ऐसे चिपक जाती है कि बस काफ़ी ज़्यादा धूल चिपक गई थी। तो चलिए जी, कनिका भी एकदम खुश हो रखी है, खेलने पर लग रखी है। हेलो हेलो, पहचान रही है ना? है, चला चला चला। हाय क्या करेगी? जा। चले जी, अभी 6 भी नहीं बजी हैं और भाई साहब अंधेरा देखो, और अब निकल पड़ा हूँ मैं घर की ओर।